पहले एक लेख था हिंदुस्तान या प्रभात खबर में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। उस समय हम विधायक सांसद का ना चुनाव लड़े थे ना कुछ भी, हम नेता 6 साल खबर में। उसमें बस एक लाइन छपा था कि इतना बुरा स्थिति है कि गाय बछड़े को जन्म नहीं दे रही है, सॉरी गाय बछड़े को जन्म दे रही है या फिर दूध नहीं दे पा रही है। ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल था पेपर में। क्या हुआ मालूम है? अगले दिन उनका ट्रांसफर हो गया। अगले दिन उस पेपर जिन्होंने छापा था वो संपादक का ट्रांसफर हो गया। इतनी ताकत थी इन कंपनी वालों में, बस एक लाइन छापा था। मुझे वो लाइन ठीक से याद नहीं है। या तो लाइन ये था कि कंपनियों के द्वारा जो छोड़ा जा रहा है प्रदूषण, इससे गाय बछड़े को जन्म नहीं दे पा रही है, या फिर दूध नहीं दे पा रही है, या फिर प्रजनन क्षमता कम हो गई है। यही विषय था। बच्चा को भी लिया था। ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ दरकार आपकी थी। शुरू से हम लोग को ये मन था कि आप आते, और आज आप आ जाते हैं शुरू से, तो इन लोगों की इतनी ताकत नहीं होती। सही बात। मैं देखिए, हमें अचानक आप लोग कल सूचना दिए, अगर पहले देते तो हम पहले शुरू से रहते। लोगों को विश्वास है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, विधानसभा सत्र के बाद हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपके आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन विधानसभा में आपको आवाज उठाना चाहिए। विधानसभा में आप उठाइएगा, बोलिए। विधानसभा में आप आवाज उठाइएगा, बोलिए। अरे भाई माइक बंद हो जाएगा। हमारा बात को पहला बात, आप लोग अभी तक तरीका नहीं सीखे हैं। विधायक जी तरीका सीखे। पूरे झारखंड में 81 में से एक ही को विधायक जनता का सवाल जनता के बीच लेता है। इतना साहस किसी का नहीं है कि पब्लिक सामने है। सबको डर है कि तू जब लगा दिया तो किसी को नहीं है। अरे बेसिक नहीं कर पाए हैं, तो ये हिम्मत तो जयराम मातो का ही है। सीधा सवाल लेने का काम हम करते हैं, लेकिन एक तरीका है। मेरा बात खत्म होने के बाद तरीका आपको भी सीखना होगा। हमको सब मालूम है विधायक जी, इसीलिए विधानसभा में आप आवाज उठाइएगा। अब जो भी हम नहीं जानते, फिर से अच्छी बात है, तरीका आपको भी जानना होगा। जब मेरा संबोधन खत्म होगा तब सवाल किया जाता है। सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। ये हम आपका संबोधन चल रहा है। अरे इतनी आजादी हमें दे सकते हैं कि हम सवाल कर सकते हैं। सवाल करने का तरीका होता है। मेरा संबोधन चल रहा है, भी सवाल करना है, जितना सीखा सवाल करना है, आपके हर एक सवाल का हम उत्तर देंगे, लेकिन एक तरीके के साथ करिए। अभी हम जनता को संबोधन कर रहे हैं, हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, हमें लोगों से संवाद करने दीजिए, इस कार्यक्रम पे बात करने दीजिए। से बात कर रहे हैं इस आंदोलन की रूपरेखा, उनसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाला हमारा राइट टू लाइफ का अधिकार है। इसीलिए मेरा संवाद जनता से होने दीजिए। फिर जिनके मन में 2-4 सवाल है, आप सवाल करिए, जितने दिखे सवाल है। हम कोई स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं लेते हैं, हम कोई स्क्रिप्टेड सवाल नहीं लेते। आपको जितना खतरनाक सवाल करना है, आपके हर एक खतरनाक सवाल का जवाब देने के लिए जरा, लेकिन पहले मेरे संवाद को, मेरे संबोधन को, आज के विषय को, धरना में आने के कारण को समाप्त होने दीजिए। मुझे अपने बात को कहने दीजिए, सवाल कीजिए। तो आज मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा, सभी सम कहना चाहिए कि आंदोलन झारखंड राज्य के परिपाटी है, झारखंड राज्य की परंपरा है। आंदोलन से घबराना ना हो, आंदोलन से बिल्कुल भी नहीं घबराना हो, ना ही किसी प्रकार से डरे की जरूरत है। आज चूंकि आज अगर हमने एकजुट भाई की आवाज उठवे के काम ना कर ली, आज अगर हमने मिलजुल के सभी आवाज उठवे के काम ना कर ली, तो आने वाला दिन हमने के गांव, धनबाद के गांव सब या बोकारो के उस गांव जहां आज लोग विस्थापित भाई के चल गए थे, जहां लोग आज अपन गांव के
वो उसने हाल में छोड़ के चल गए तीन, उस हाल में हमने क्या रहा आज अभी देखना कितना करिया भाई गलो गाछ पात फला सोच के देख, अगर ये तो दिख रहा लो, ये तो गाछ पात फला काला काला दिख रहा लो, इतना ही धुआं हमने सेवन कर रहा, इतना ही धुआं इंसान भी सेवन कर रहा और हमने के इंटरनल ऑर्गन डैमेज भाई रहा लो कि नहीं भाई रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मरना तो ऐसे मर जाइएगा, अगर नहीं लड़िएगा तो इस बात की गारंटी है कि उम्र से पहले बुढ़ापे से पहले हमको अपना जिंदगी को त्याग करना होगा। तो मरना ऐसे है, या तो सड़ के मरिए या तो लड़के मरिए, मरना ऐसे है, मरना ऐसे है भैया। आप बताइए इनमें से कौन ऐसा घर है जिस घर में कोई बीमारी नहीं है प्रदूषण को लेकर? कौन ऐसा घर है बताइए? हर घर इसरी नदी के आसपास जो गिरिडीह का पूर्वी हिस्सा हम कहते हैं, कौन सा ऐसा घर है या गांव है जहां 10 लोग बीमार नहीं है? सब बीमार है, बताइए कोई ऐसा घर है? बाबू क्या आपके घर पे आपके गांव में कोई बीमार आदमी है कि नहीं? यहाँ बच्चे हैं, बच्चे सबके होकर बताइए बीमार है ना? चलिए ठीक है, इन लोग मान के चलिए बड़े हो गए, हर घर में हर गांव में कोई ना कोई बीमार है। इसीलिए मैंने कहा मरना तो है, या तो सड़ के मरिए। पाइपलाइन का क्या होगा? आज इस आंदोलन के माध्यम से इस फैक्ट्री प्रबंधन को स्पष्ट चेताना चाहेंगे कि आप ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार काम करिए, ग्रामीणों के जो अधिकार हैं उस अधिकार के अनुसार काम करिए, पाइपलाइन से लेकर और नहीं तो पाइपलाइन उस पर भी बोल रहे हैं। पाइपलाइन अगर विस्तार से सब सकता है तो पाइपलाइन को खड़ा भी जा सकता है, पाइपलाइन को खड़ा भी जा सकता है। यदि पाइपलाइन गाड़ा जा सकता है तो पाइपलाइन उखाड़ा जा सकता है। कंपनी वाले ये भूल नहीं करिए कि आप चंदा देते हैं और प्रशासन की सुरक्षा में 24 घंटे आपका कंपनी रहेगा। अरे कभी भारी बारिश होगी, कभी ठंडा का दिन होगा, कभी तूफान का दिन होगा, और याद रखिएगा जब मौका मिलेगा जो पाइप को आप गाड़े हैं उसको हम लोग उखाड़ भी सकते हैं, कबाड़ भी सकते हैं, और पाइप उखाड़ने कबाड़ने में कोई बड़ा हत्या का मामला नहीं लगेगा। इसलिए आज ये लड़ाई हर घर की लड़ाई है, गिरिडीह पूर्वी हिस्से के हर घर की लड़ाई है। इस लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना होगा, उसी को बचाने का लड़ाई है। बिल्कुल, ये जल जमीन जंगल ये हमारी परंपरा है, ये हमारे जीवन के आधार है। दादा वाटरफूल का पार्क है, उसमें पानी नहीं आता है। उस पाइप को भी उखाड़ दिया जाएगा, और पाइप उखाड़ दी। आज आपको कह के जा रहे हैं इस आंदोलन को बृहद रूप दीजिए, तो उस आंदोलन में हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, आगे आके खड़े रहेंगे। यदि आपको लगे कि हम लोग फ्रंट में रहेंगे, आप कहेंगे सपोर्ट में रहिए, सपोर्ट में रहेंगे। आप जैसा कहेंगे उस आंदोलन में हम लोग उस तरह रहेंगे। इसलिए बाल मुकुंद स्पंज फैक्ट्री के प्रबंधक, उनके ऑनर और संबंधित जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं, स्पष्ट कहना चाहेंगे जो ग्रामीणों की मांग है उस मांग को पूरा करिए। अगर आप उस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा ये धरती हमारी है, ये धरती हमारी माँ समान है, ये जंगल, ये जमीन, ये जल हमारे जीवन के आधार है, हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। और इसके अस्तित्व की रक्षा के लिए हम लोग आपसे टकराएंगे भी, और टकराहट ऐसी होगी कि आप भी याद रखिएगा। तो आप तैयार हैं? क्योंकि ये लड़ाई
आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के लिए है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, इस लड़ाई के लिए तैयार रहें, इस आंदोलन के लिए तैयार रहें।